अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वाकई आप लोग बड़ी देर से नमाज इशा के बाद से गालिबन यहाँ बैठे हैं। जी, अल्लाह ताला आपका बैठना यहाँ कबूल फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिन लोगों ने इसमें मेहनतें की हैं सबकी मेहनतों को कबूल फरमाए। वाकई आज बोलते हुए तबीयत लग रही है, साउंड अच्छा बोल रहा है। और ये ख़ासियत होनी चाहिए कम से कम अहले स्टेज को या जो लोग सामने होते हैं उनको आवाज़ पहुंचनी चाहिए। बहुत अच्छा अंदाज़ है ये, वरना आवाज़ मेरी बैठ रही है काफ़ी ऐसी चल रहा काम। अगर आप लोगों ने साथ दिया तो इंशाअल्लाह कुछ देर गुफ्तगू करने की जसारत हासिल करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सुभान अल्लाह। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बेशक इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअ्मिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह युक़ातिलून फ़ी सबीलिल्लाहि फ़यक़्तुलून व युक़्तलून। सुभान अल्लाह। वअदन अलैहि हक़्क़न फ़ित्तौराति वल इंजीली वल क़ुरआन। सुभान अल्लाह। वमन औफ़ा बिअहदिही मिनल्लाहि फ़स्तबशिरू बिबैइकुमुल्लज़ी बायअतुम बिहि वज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। सुभान अल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना अला रसूलिहिल करीम। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। आमीन तो कह दो। आमीन। मुश्किलें हल कर शहे करबो बला के वास्ते, कर बनाए रद शहीदे करबला के वास्ते। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबला-ए दी मददे काबा-ए मां मददे। इससे पहले कि मैं कुछ अर्ज़ो मारूज़ का सिलसिला जारी करूं, दिल की अता गहराइयों के साथ अपने नबी पर और अपने नबी की आल पर बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। पढ़ी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। जो यादें मुस्तफ़ा से दिल
को बहलाया नहीं करते। आप बैठे यहीं हैं मगर दिमाग यहाँ हाजिर अगर रहेगा, शेर सुनने तो इंशाअल्लाह लुत्फ आएगा। जो यादें मुस्तफा से दिल को बहलाया नहीं करते, हकीकत में वो लुत्फ़े ज़िंदगी पाया नहीं करते। सुभान अल्लाह, बेशक। और मोहम्मद मुस्तफ़ा के बाग के सब फूल ऐसे हैं जो बिन पानी के तर रहते हैं, मुरझाया नहीं कर। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। तो फिर ये सुस्ती कैसी? आप एक रात के लिए इतने परेशान हो गए और याद हुसैन, ज़बान पर हुसैन का नाम और अंदर से ये परेशानी और बेचैनी। अल्लाह के बंदो, दिल की गहराइयों से हमें ये शुक्रिया अदा करना चाहिए कि मेरे इमाम के इतने एहसान हैं हम पर कि हम एक रात नहीं बल्कि हर रात उनका जश्न मनाएं तो कम है। और वो तो अल्लाह ताला करोड़ों रहमत नाजिल फरमाए हज़रत हाफिज़ सलीम साहब पर। ये उनकी मेहनतों का समरा जो आपके सामने नज़र आ रहा है। अपनी ज़िंदगी में वो बेचारे करते रहे, अब माशाअल्लाह उन्हीं के पैदा करदा बच्चे, उन्हीं के सींचे हुए गुलशन के फूल, कुछ बच्चों को ऐसा तैयार किया कि माशाअल्लाह आज भी ये जारी और सारी है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह उनकी कब्र को मुनव्वर फरमाए, आमीन, रहमतों के नुज़ूल फरमाए। और जिन बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया है सब की तमाम जायज़ मकासद में कामयाबी इनायत फरमाए, आमीन। देखिए, मुझे आप सबको जाना है, ना तो यजीद रहा और न बज़ाहिर दुनिया में इमाम हुसैन रहे, लेकिन अल्लाह का कुरान कहता है कि जो उसकी राह में जाता है वो कभी मुर्दा नहीं होता। जो आउट लेन पर जाता है वो जिंदगी जीते जी भी मर जाता है, और मर के तो फिर वो कहाँ जाता है उसकी बहुत सारी वईदें हैं, आपको मालूम है। इसलिए जिंदगी मेरी और आपकी भी बड़ी मुख्तसर है जी, जाना पड़ेगा। हम कुरान करीम में गौर करें। हमारे रब ने, इजाजत हो तो एक दूसरी आयत से मैं आपको इब्तदा करूं। तो मैंने आयत पढ़ी, अल्लाह करीम ने सूरह क़सस में इरशाद फरमाया, कुल अराइतुम इन जअलल्लाहु अलैकुमुल लैल सरमदन इला यौमिल क़ियामति मन इलाहुन गैरुहु यातीकुम बिज़ियाइन फला तस्मऊन। सुभान अल्लाह। दिमाग हाजिर हो तो मैं बताऊं आपको जी। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए मेरे बंदो, मेरे महबूब, इनको फरमाओ, कुल अराइतुम, क्या तुम कभी सोचते नहीं? जी। क्या तुम्हारी सोच नहीं बनी? क्या तुमको हमने अक्ल नहीं दी? अल्लाह ने हमें अक्ल दी। फरमाया, कुल अराइतुम इन जअलल्लाहु अलैकुमुल लैल। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे बंदों से मेरे महबूब कहो। मेरे महबूब ने इरशाद फरमाया, मेरे महबूब इनसे कह दो, क्या कह दो, अगर हम रात बना देते, पूरी हमेशा के लिए रात बना देते, ए मेरे बंदो, रब के सिवा कोई नहीं था जो दिन निकाल के दिखाता। बेशक। क्या निकालता? दिन नहीं निकलता। दिन और रात किसकी अता से? फरमाया, कुल अराइतुम इन जअलल्लाहु अलैकुमुल लैल सरमदन इला यौमिल क़ियामति मन इलाहुन गैरुल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई जो है अगर रात कर देता, क़यामत आ जाती, दिन ना निकलता। बेशक जी। मतलब क्या है? फरमाया, बेग़िया
रोशनी नहीं आती। अफला तस्माऊन, ये सवालिया जुमला है, ये तुमसे सवाल है। अल्लाह के बेहतरीन निज़ाम को तुम देखो, उसके कमाल को देखो, उसकी कुदरत को देखो। रोज़ाना तुम्हें रोशनी देता है, रोज़ाना तुम्हें रात देता है। दिन बनाया, रात बनाई, तमाम की तमाम अशिया मेरे बंदो अल्लाह ने फरमाया तुम्हारे लिए बनाई। ए मेरे बंदो, क्या तुम कभी सोचते नहीं? अफला तस्माऊन, फरमाया कभी तुम इस तरफ तवज्जो नहीं देते, तुम्हें समझ नहीं आती। हाँ बेशक। और एक बात नहीं, आज हमारी इमाम हुसैन के नाम पर रात भर गुजारने वालों, ये रात तुम्हारी बड़ी कामयाब जागी, इंशाअल्लाह बड़ी कामयाब होगी। दूसरी इसकी आयत है, अल्लाह करीम ने फरमाया कुल अरायतुम इन जअलल्लाहु अलैकुमुन नहार सरमदन इला यौमिल क़ियामत मन इलाहुन गैरुल्लाहि अतीकुम बिलैलिन अफला तुबसिरून। सुभान अल्लाह। मतलब क्या है कि मेरे महबूब इनसे फरमा दो कि अगर हम दिन बनाते तो कयामत आ जाती, रात कोई अल्लाह के सिवा बनाने वाला नहीं था। अरे अल्लाह के नाम पे तो बोलो, अल्लाह के सिवा दिन बनाने वाला नहीं था। रात बना देता, अगर दिन ना बनाता तो कयामत आती, मगर कभी भी रात से दिन में तब्दील ना होती। अगर दिन बना देता, रात ना बनाता, गरीबों को सुकून ना मिलता, इत्मीनान ना मिलता, चैन ना मिलता, सिर्फ काम काम होता, इंसान परेशान हो जाता। अल्लाह करीम ने फरमाया यातीकुम बिलैलिन अफला तस्माऊन। इरशाद फरमाया रब के अलावा कोई जात नहीं जो दिन को रात में तब्दील कर देती। तो क्या तुम्हें ये बताओ, क्या तुम देखते नहीं, तुम्हें शोर नहीं? जी अल्लाह ने फरमाया तुम देखते नहीं हो, ये तुम्हारी समझ नहीं आती कि रात उसने आराम के लिए बनाई, तो कोई न रात को दिन से तब्दील करता, न दिन को रात से तब्दील करता। ये तब्दीली अल्लाह ने, और फरमाया कोई नहीं कर सकता था। अब किसी ने जो है इल्तिजा न की, किसी ने उसकी बारगाह में अर्ज न की, किसी ने उसकी बारगाह में जाकर के अरीज़ा पेश नहीं किया। फरमाया वो रब्बुल आलमीन ने फरमाया व मिन रहमतिही जअल लकुमुल लैला लितस्कुनू फीही जअल लकुमुल लैला वन नहार लितस्कुनू फीही व लितबतगू मिन फज़लिल्लाहि लअल्लकुम तशकुरून। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। अल्लाह ने फरमाया वो रब है, रात अगर बनाता तो दिन न बनता, अगर अल्लाह ना चाहता जी, और अगर दिन बनाता तो रात ना बनती। मगर फरमाया व मिन रहमतिही जअल लकुमुल लैला वन नहार, वो रब है जिसने अपनी रहमत से तुम्हें रात भी इनायत फरमाई, दिन भी बिना बना दिया। बेशक बेशक। और दोनों चीजें बनाकर कहा क्या? इरशाद फरमाया व मिन रहमतिही जअल लकुमुल लैला लितस्कुनू फीही, फरमाया रात जब आए तो तुम उसमें आराम किया करो। वलितबतगू मिन फज़लिल्लाह, अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया दिन में तुम अपने काम किया करो। और फरमाया सिर्फ काम करने से बात ना बनेगी, सिर्फ दुनिया कमाने से एहसास ये होना चाहिए, दुनिया कमाने से दुनिया साथ नहीं जाएगी। कहीं दुनिया में उलझ के ना रह जाओ, कहीं दुनिया के बन के ना रह जाओ, कहीं दुनिया में हर हमा वक्त मुनहमिक ना हो जाओ। अल्लाह करीम ने फरमाया वलअल्लकुम तशकुरून, फरमाया रात में कमाओ, दिन में कमाओ, रात में हम आराम करो, मगर फिर फरमाया लअल्लकुम तशकुरून, अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करो। बेशक बेशक। क्या फरमाया? अल्लाह का लेकिन हम तुम ये बात भूल गए। अब मैं तुम्हें करबला लेके चलूंगा। जी लोगों, आज मुहर्रमुल हराम की 9वीं तारीख है, 10वीं शुरू हो गई ना। अशूरे की रात है, बड़ी मुकद्दस रात, बड़ी प्यारी रात, बड़ी किताबें बड़ी पढ़ी हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को निजात मिली, यही तारीख थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पहाड़ी पे लगी, यही तारीख थी। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को जो है आग से निजात मिली, यही तारीख थी। ये तमाम की तमाम तारीखें हैं। हजरत इमाम पाक ने जो ये रात चुनी, इसका कमाल देखो। मेरे आका हुसैन से यजीदियों ने कहा जंग करना चाहते हैं, मेरे आका ने कहा मैं तैयार हूँ, मैं जान तो दे सकता हूँ मगर ईमान पे हर पे, मैं
अगर शरीयत पे कोई हर्फ आने नहीं दूंगा, लेकिन आज की तारीख में, आज के दिन में, आज की रात में, आज के लम्हों में अगर जंग ना करो तो बेहतर है, इसलिए मैं जी खोल के रब की इबादत तो कर सकूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज बहुत खूब। आज कौम का बिल्कुल कुरान से ताल्लुक खत्म होता चला जा रहा है। बस हंसू हंसू लगाने से कोई फायदा होगा नहीं। लोगों इमाम पूछेंगे, मेरे करबला का मेहमान पूछेगा, वो अफसराने शहंशाह पूछेगा जिसको शहादत दी अल्लाह ताला ने अपने फजल से। किसी ने कहा नबी को नबूवत, अली को शुजाअत, नबी को नबूवत, अली को शुजाअत, हुसैन हमने तुमको शहादत अता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अल्लामा कारी मरगूब आलम साहिब किबला। सुभान अल्लाह, वाह भाई। और गला भी कटाया गे, घर भी लुटाया, गला भी कटाया गे, घर भी लुटाया, सब औलाद उम्मत पे हमने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, बहुत खूब। क्या समझोगे इमाम पाक की? बहुत रात चुनी, पानी मिला नहीं, प्यासे हैं लश्करी, 3 दिन से पानी बंद है। सिर्फ हुसैन हुसैन नारे लगाने से कोई फायदा होगा? और कुछ बदबख्त इसके भी मुखालिफ करते हैं। कुरान की आयतें पढ़ी जाती हैं, कुरान करीम पढ़ा जाता है, फातिहा लगाता है, अदब के साथ बैठता है। कुरान पढ़ना क्या मना है? अल्लाह के बंदो, जिस पे कुरान पढ़ा जाता है वो चीज अनमिट हो जाती है, वो कभी मिटती नहीं। पर मैं तुम्हें हवाला दूं, कुरान करीम ने तो बयान फरमाया हमने बंदों से सौदे कर लिए। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन, अल्लाह करीम ने फरमाया बेशक हमने लोगों को खरीद लिया। कहां से खरीदा? मिनल मुमिनीन अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्ना। मुशरिक को नहीं खरीदा, मुनाफिक को नहीं खरीदा, गद्दारों को नहीं खरीदा, मक्कारों को नहीं खरीदा, किसी और कौम से खिताब नहीं, किसी और मखलूक से खिताब नहीं, अपनी उस मखलूक से जो सबसे अफजल व आला जिसको बनाया, जो अहले बैत को मानते हैं, जो रसूल करीम को मानते हैं, जिनका कलमा पढ़ते हैं, उनकी इज्जत व तक़ीर पे मर मिटते हैं, उनसे खिताब फरमाया ए मोमिनो, ए बंदो, तुम मोमिनो गयो, मैंने तुम्हें खरीद लिया। वरना देखो तर्जमा और कोई करके देख दे, बताए हमें अगर तर्जमा हम गलत कर दे तो। फरमाया मिनल मुमिनीन अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्ना। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया ए बंदो, मैंने तुम्हें खरीद लिया। मोमिनो, काहे से खरीदा? फरमाया हमने जान से खरीदा, उनके माल से खरीदा। मतलब क्या है कि हमने जान दी है तो इसे जान को निरी बना के ना रखो, और हमने अगर दौलत दी है तो इसे गिन गिन के ना रखो। हम ये देखना चाहते हैं सेहत दी, बेहतरीन अपने बाजू में कुव्वत बख्शी, बेहतरीन जवानी दी, मगर अल्लाह ताला ने फरमाया मेरे बंदे जवानी को तू महफिलों के नाम ना करना, इस जवानी को बिस्तर के नाम ना करना, इस जवानी को अय्याशी के नाम ना करना, इस जवानी को बदमाशी के नाम ना करना, इस जवानी को गलत सलत बैठकों के दरमियान में जाके बर्बाद ना करना। फरमाया क्या करना? करना ये पड़ेगा बिअन्न लहुमुल जन्ना। अगर तुझे जन्नत चाहिए तो अल्लाह ने फरमाया युकातिलून फी सबीलिल्लाहि फयक्तुलून व युक्तलून। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाया, अल्लाह करीम ने फरमाया इसके लिए तो तुझे जान भी देनी पड़ेगी। तो ये बातें इमाम को याद नहीं थी जी। अब एक बात सुनिए कि याद रही है, पानी पानी करते हैं, सिर्फ पानी के अलावा और कोई किरदार को भूल गए। इस रात का किरदार देखो, इस रात का अंदाज देखो, इस रात का कमाल देखो। मेरे इमाम, तेरे इमाम, तमाम लोगों के इमाम, नबी के शहजादे, वो शहजादे जिसके लिए नबी ने सजदे तवील किए, वो शहजादे जिसकी बारगाह में शम्सो कमर सलामी पेश करें, वो शहजादे जिसको हवा आए तो खैर मकदम के बेहतरीन नगमा सुनाए, वो इमाम पाक है। प्यासा है,
प्यासा है, कुछ भी साजो सामान नहीं, कोई महल नहीं, कोई कमरा नहीं, खैमा जन है, लेकिन उसके बावजूद भी हालात ये है कि आज जंग कल को करूंगा, आज मैं अल्लाह के कलाम की तिलावत करूंगा। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, वाह वाह। बताओ सुन्नियों, तुमने आज तारीख भी है क्या तिलावत की? नहीं, जिंदगी बीतती जा रही है, कुरान से बिल्कुल ताल्लुक नहीं, खत्म कर दिए, और सिर्फ इन्हीं चक्रों में आकर के अपने आप को क्या करते हो? मेरे इमाम ने जो इम्तिहान दिया था लोगों, वो इसलिए नहीं दिया था कि तुम इतने बड़े बागी बन जाओगे। मेरी बात तो अगर से तुमको बुरी लगे वो अलग बात है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, मेरे इमाम पाक नबी अकरम के शहजादे आज की तारीख में, आज की रात में खैमा जन है, उनसे कह दिया कि आज की रात में तुम जो है मुझे इजाजत दे दो, जंग कल होगी। मैं बताना ये चाहता हूँ, इमाम से लड़ने की किसी की हिम्मत और ताकत हो सकती थी? तारीख बताती है मेरे इमाम अपने तमाम शहजादियों को, अपने तमाम शहजादगान को इकट्ठा करके कहते हैं, ए मेरे जानिसारों, ए मेरे प्यारों, मैं ये चाहता हूँ, आज की रात मैंने इसलिए चुनी है, आपने फरमाया आज की रात जी खोल के रब की बारगाह में सजदे करो, रब का कुरान पढ़ो, कुरान को चूमो, कुरान के मफहूम को समझो, इसके मफाहीम को समझो, इसकी कमाल को देखो। कुरान ने कहा है जो राह खुदा में जाता है वो कभी फना नहीं होता, उसे कभी मौत नहीं आती, वो कभी मिटता नहीं है। आज की रात रब की दिल खोल करके इबादत कर लो, सुबह को शहादत मिल जाए। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने कुरान, सुभान अल्लाह, सुभान। बताना ये चाहता हूं, रात में पढ़ते पढ़ते कुरान मेरे तेरे इमाम थके मांदे, 3 दिन से फाका कसिए, बच्चों के चेहरे कुमला गए, हंसते खिलते चेहरों पर जो है हालात ये बने कि पज़मुर्दगी आ गई, मगर उसके बाद दिल जिंदा रहे। क्या रहे? नींद आई थोड़ी सी, और जिसके पास ताकत होती है ना, तो वो ताकत वाला बोल अपने आप को, वो किसी की बात नहीं मानता, हक बात, हालांकि मायदा हो गया, लेकिन रात के टाइम में फिर भी उन्होंने सोचा कि हम हजरत इमाम पे हमला कर दें। तारीख बताती है शोर गुलवा हजरत ज़ैनब बाहर तशरीफ लाई, देखा कि इमाम पाक की आंख लग गई, बाहर तशरीफ ला के देखा फौजें लाइन आ रही थी, अपने भाई को उठाया, उठा करके आप अर्ज करती हैं मेरे भाई बाहर जो है लश्कर जंग के लिए तैयार है। मेरे आका इमाम पाक ने कहा वो तैयार है तो हम भी तो तैयार हैं। कहने लगे भाई अभी यहाँ बैठे हैं, आप तैयार कैसे हैं? आप तो खेमे के अंदर हैं। कहने लगे ज़ैनुल आबिदीन, कहने लगे इमाम पाक ज़ैनुल आबिदीन के पितर पर ज़ुल्फ़िकार ने इरशाद फरमाया, बैन फिक्र न कर, जरा सी आंख लग गई, नाना जान तशरीफ ले आए, अम्मी जान तशरीफ लाई, हजरत फातिमा तशरीफ लाई, हजरत अली तशरीफ लाए। इरशाद फरमाया, मेरे आका इमाम पाक ने इरशाद फरमाया, आ गए और फुल तैयारी में थे। कहने लगे मेरे बेटे अब सब्र की इम्तिहान हो गई, कल को एक एक करके इम्तिहान देना है, बाद में जन्नत की नेमतों, लाजवाब नेमतों में हमारे पास आ जाओ। सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या पैगाम है, वाह वाह। फरमाया अगर वो तैयार हैं तो हम भी तो तैयार हैं, हम भी तैयार हैं। ये लोगों हमारे पास क्या तैयारी है? हमें आज ही मौत आ जाए, क्या तैयारी है हमारे पास? आज हमने कुरान करीम से ताल्लुक बिल्कुल छोड़ दिया, वो बताना चाहता हूं। का वो तैयार है, हम भी तैयार हैं। मेरे इमाम ने सुबह को जब ये बताया उन्होंने कि वो फौज आ रही है, मेरे इमाम तशरीफ लाए बाहर, और जैसे मेरे इमाम को फौज ने आके देखा है, तारीख गवाए, कोई पीछे मौजूद नहीं, कोई लश्कर नहीं, कोई आपका जो है हमारी उस वक्त मौजूद नहीं, उसके बावजूद तन्हा इमाम आके खेमे के बाहर खड़े हुए। तारीख बताती थी सारे यजीदी भेड़िए वापस लौट गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। ज़ैनब ने कहा देख कर जी शब्बीर के तेवर, हाय हाय। ज़ैनब ने कहा देख कर शब्बीर के तेवर, क्या कहा कि सरदार का बेटा है ये सरदार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत
सरदार का बेटा है, सरदार रहे। ज़ैनब ने कहा देकर शबीर के तेवर, सरदार का बेटा है ये सरदार रहेगा, और बाजू को कलम करके न इतरा अरे जालिम। जी जरा तवज्जो दो तो फिर मैं सुनाऊं जी, जरा जोर से कहो या हुसैन। बाजू को कलम करके ना इतरा अरे जालिम, बाजू को कलम करके ना इतरा अरे जालिम, ये हाथ भी कटवा के अलमदार रहे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा कारी मरगूब आलम साहिब किबला, वाह वाह सुभान अल्लाह। ये हाथ भी कटवा के अलम। तारीख तो तुमने करबला की बहुत सुनी है जी। बताना ये चाहता हूँ, क्या एक ही रात के लिए बस हुसैन हुसैन है? मेरे इमाम पाक की अगर सीरत तैयबा देखोगे, मेरे इमाम ने खुतबा फरमाया, सुबह हुई सहर हुई, मेरा इमाम तैयार होकर के बाहर खेमे से तशरीफ लाए, एक नकाबपोश शख्स आ गया, आपने तकरीर फरमाई, आपने फरमाया ए लोगों ये बताओ कभी हुसैन की नमाज कज़ा हुई? अरे बोलो जी। ये बताओ कभी हुसैन की नमाज कज़ा हुई? या ये बताओ पूरी तारीख में कभी इमाम पाक ने फरमाया कभी मैंने झूठ बोला? ये बताओ मेरे बाप कौन है? तुम अपने गिरबान में झांको, तुम्हारे बाप कौन है? फरमाया मेरी माँ कौन है, मेरा बाप कौन है, मेरे नाना कौन है? रूए जमीन पर इरशाद फरमाया आज के बाद तुम्हें ये याद रहेगी, इस वक्त रूए जमीन में शहजादा जो मैं हूँ, जो निस्बत मैं रखता हूँ, कायनात में दूजा मौजूद नहीं। बेशक बेशक हक है। फरमाया फिर मेरे क्यों, मगर ये हुज्जत क्यों थी? ये हुज्जत चाबलोसी थोड़ी ना थी, ये हुज्जत इसलिए थी मेरे इमाम की कि आज भी तौबा कर ले तो इमाम माफ फरमाएगा। बेशक बेशक। और मैं झलक दिखाना चाहता हूँ। जी खुतबा देकर के वापस हुए, नहीं माने सीधी। एक नकाबपोश शख्स आया, घुड़सवार आया, घुड़सवार आकर ने सलाम पेश किया, नकाब पड़ी है, सलाम, और सलाम आकर के पेश किया। कहने लगा ए इमाम पाक मैं मुजरिम हूं, मैं बहुत बड़ा मुजरिम हूं, मैंने बड़ी गद्दारी की, मैंने बड़े गुनाह किए, मैं बहुत बड़ा मुजरिम हूं, या इमाम ये बताओ क्या मुझे माफ फरमा देंगे? तवज्जो से सुनो बात को मेरी। क्या फरमाया? क्या मुझे माफ कर देंगे? कहने लगे आपने फरमाया तू कौन है, तेरा नस्ब क्या है, तेरा नाम क्या है? कहने लगा पहले बताओ मुझे माफ कर दोगे? कहा ये हुसैन आजम है, ये तो हुसैन के नाना की कमाल चला रहा, मेरे नाना ने कभी दुश्मन से बदला नहीं लिया। फरमाया हम आज भी माफ कर देंगे। तो उन्होंने कहा हजरत मैं हुर हूं। कहने लगे मैं वही बदबख्त हूँ, मैं वही गद्दार हूँ, अपने आप को कहा मैं वही मक्कार हूँ, मेरे इमाम मैंने ही रास्ता घेरा, मैंने ही आना के आपको खड़ा कर दिया, मगर अब एहसास हुआ ये जो है दौलत के पुजारी, दौलत के कुत्ते, आज तक आपकी खिताबत को समझे नहीं, आपकी जात को नहीं समझे, मेरे इमाम मुझे माफ कर देंगे क्या? मेरे इमाम ने फरमाया नाम क्या है? कहने लगा हुर। सुभान अल्लाह। हुर। क्या कहा? कहने लगा हुर। मेरे इमाम ने फरमाया अगर तू हुर है तो सुन, इमाम का जुमला भी सुन। मेरे इमाम ने फरमाया फिक्र न कर, हुर तू यहाँ भी आजाद है, कल कयामत में नाना से कह के जहन्नम से भी आजाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, बहुत खूब। आता है गरीबों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, आता है गरीबों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। क्या बात, खुद भीख दे खुद कहे मंगते का भला। ये है मेरे पाक इमाम की सीरत। बोलो खुद गिरबान में झांक के देखो कि तुमने आज भी कुरान पढ़ा? कितनी जिंदगी जा रही है, तुमने कुरान पढ़ के देखा? कुरान ने इरशाद फरमाया युकातिलून फी सबीलिल्लाहि फयक्तुलून व युक्तलून। वो लोग हैं अगर बात आ गई इस्लाम की तो कत्ल करेंगे, कत्ल होंगे। अच्छा फिर क्या मिलेगा? तो फिर क्या, एक किताब का हवाला नहीं, लोग किताबों के हवाले की बात करते हैं। फरमाया वादन अलैहि हक्कन फित तौराती वल इंजील
वल कुरान। सुभान अल्लाह। अल्लाह करीम ने फरमाया हमने तौरात में भी वादा किया, इंजील में भी वादा किया और सबसे पुख्ता वादा फरमाया कुरान में है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है। क्या है कुरान में है क्या? जी। क्या चंद आयतों के तर्जुमे हम तुम नहीं समझ सकते? क्यों नहीं? अरे बोलो, जो नमाजों में कुरान पढ़ते हैं उनको सही नहीं कर सकते? हाय रे तेरी मेरी सुस्ती ने, हाय रे तेरी मेरी गफलत ने, हाय रे लाइनियत ने, हाय रे मसरूफियत ने, हाय रे मक्कारियत ने। उस रब का रिज्क तो खाया मगर कभी इस तरफ तवज्जो मेरी तेरी नहीं गई कि चंद सूरतें अगर सही करके कुरान पढ़े। नमाज में लज्जत आ गई और नमाज में जब लज्जत आ गई तो जिंदगी में लज्जत आ जाएगी। बेशक बेशक हक है। आज जो जिंदगी में लज्जत है इसकी वजह यही है। जी। फरमाया वादन अलैहि हक्कन फित तौराती वल इंजील वल कुरान। क्या वादा किया है अल्लाह ने? फरमाया वमन औफा बिअहदिही मिनल्लाहि फस्तबशिरू बिबैइकुमुल्लज़ी बायअतुम। हमने कुरान में वादा कर लिया, हमने तुमसे तिजारत कर ली, हमने तुमको खरीद लिया, तुम माल दोगे, तुम जान दोगे, हमारा वादा है हम तुम्हें कामयाबी देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, वाह वाह। क्या बात। देखो पढ़ के कुरान। फरमाया ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम। और वही लोग कामयाब हैं। और बात यहाँ नहीं रुकी, आज भी वक्त है, आज भी मेरे तेरे पास मौका है, आज भी जिंदगी के लम्हात हैं। वो कौन लोग हैं जिनको बशारतें दी गई? वो कौन लोग हैं जिनको इज्जतें दी गई? वो कौन लोग हैं जो मर के भी जिंदा हैं? वो कौन लोग हैं? वो तो मरने की बात उनके वजूद की तो छोड़ो, उनके जिक्र भी कभी नहीं मरते। अल्हम्दुलिल्लाह जिक्र भी आज तक जिंदा और ताबिंदा है। बेशक बेशक। वो कौन लोग हैं? अल्लाह ने फरमाया वो कौन लोग, बता दो जी। सुनने गौर से आप। जी जी। फरमाया ताइबूनल आबिदूनल हामिदूनस साइहूनल राकिऊनस साजिदूनल आमिरून बिल मारूफ वन्नाहूना अनिल मुनकर वल हाफिजूना लिहुदूदिल्लाह। सुभान अल्लाह, वाह वाह। क्या बात है, बहुत खूब। ये बात आ गई ना जी। बात आती है ना जी कि हम तो करबला गए नहीं, जी। फिर हम तो बेकार हैं, तो सिर्फ इमाम हुसैन की एक महफिल मनाएंगे बस? नहीं, अल्लाह ने फरमाया ऐसा नहीं है, तुझे इख्तियार दिया। जी। काहे का इख्तियार? फरमाया उन लोगों के लिए अब कत्ल के मुकाबले में, मतलब काफिर के या मुशरिक के मुकाबले में सब थोड़ी मुकाबले करते हैं, जी, है ना? क्या करें? अल्लाह ने फरमाया ताइबूनल आबिदूनल हामिदूनस साइहूनल राकिऊनस साजिदूनल आमिरून बिल मारूफ। क्या बात है। उनके लिए बशारत दी जो तौबा करते हैं, जो रुकू करते हैं, जो रोजे रखते हैं, जो अल्लाह के लिए अपने आप को तबलीग करते हैं, किसी के पास बैठते हैं तो अल्लाह की रजा की बातें बताते हैं। बेशक बेशक। जी। वतनहौना अनिल मुनकर। फरमाया और जो बुराई से रोकते हैं, वतअमरूना बिल मारूफ, और जो अच्छाई का हुक्म देते हैं। क्या करते हैं? अल्लाह करीम ने फरमाया लिहुदूदिल्लाह। इतना आसान कुरान समझ नहीं आता। अल्लाह करीम ने फरमाया जो अल्लाह के हुदूद में रहते हैं, जो तौबा करते हैं, जो सजदे करते हैं, जो रुकू करने वालों के साथ रुकू करते हैं, जो लोग रोजे रखते हैं, फरमाया और जो बुराई से रोकते हैं, जो अच्छाई का हुक्म देते हैं और फिर अल्लाह के हुदूद में रहते हैं। अल्लाह करीम ने वबश्शिरिल मुमिनीन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत मौलाना गुलाम मुर्तजा रामपुरी। बात कुरान की सुना करो गौर से, इससे कोई अच्छा कलाम नहीं हो सकता। जी। जिसको सुनना इबादत, जिसे चूमना इबादत, जिसे देखना इबादत, जिसके बारे में सोचना इबादत, सुभान अल्लाह, वो कुरान है। अल्लाह करीम ने फरमाया जो अल्लाह के हुदूद में रहते हैं, फरमाया वबश्शिरिल मुमिनीन। अल्लाह करीम ने फरमाया ऐसे मोमिनों के लिए तो बशारतें हैं। बात मैंने मोमिनों से शुरू करी थी जी। ये तो बहुत आला जाते हैं जिनके हम तुम जिक्र कर रहे हैं। इमाम पाक की जात तो बहुत आला है ना। अरे उनकी जात का क्या कहना, सुभान अल्लाह, उनकी जात तो बहुत आला है। मगर मैं बताना ये चाहता हूं लोगों, आज ये बता दो करबला
में आने वालों, जलसे में बैठने वालों, कुर्सियों पे बैठने वालों, कुछ लोग सो गए होंगे, कुछ लोग मेलों में घूम रहे हैं, कुछ लोग मस्तियां कर रहे हैं, कुछ लोग शराब नोशी कर रहे हैं, कुछ लोग हरामखोरी कर रहे हैं, कुछ लोग बदनजरी के शिकार बन रहे हैं, कुछ बेहयाई के मुजाहिरे कर रहे हैं। ये बताओ तुम्हारी अक्ल मेरी अक्ल क्या मारी गई? इनमें कामयाब कौन है? अल्लाह की कसम कामयाब वो है जो अल्लाह के महबूब के नवासे के महफिल में आए हुए हैं। सुभान अल्लाह, क्या बात को सुन लो, बहुत जल्दी समेटूंगा, अब हजरत आ गए। मैं बताना ये चाहता हूं, क्या यूं ही जिंदगी रहेगी फिर क्या करोगे? फरमाया वबश्शिरिल मुमिनीन, ऐसे मोमिनों के लिए अल्लाह ने कुरान में बशारतें दी हैं। और सुभान अल्लाह, जिन जातों के जिक्र कर रहे हो उनके बारे में तो इरशाद फरमाया बल अहयाउ वलाकिन ला तशउरून। अल्लाह करीम ने फरमाया जो राह मौला में जान जाती है वो जिंदा रहते हैं, तुम्हें उनकी जिंदगियों के शऊर नहीं। बेशक बेशक जी। अच्छा ये बताओ, तुम अफरा तफरी करने लगे, ये बात मुझे बहुत गलत लगती है। ये बताओ, तुम तो उनकी बातें करते हो, हमें अपनी जिंदगी का शऊर है? जी नहीं। अरे बोलो, हम अपनी जिंदगी के बारे में जानते हैं कुछ? नहीं। मैंने आपको खुतबे के बाद एक आयत सुनाई, हम उस रब को नहीं पहचानते जिसने रात दी, हम उस रब को नहीं पहचानते जिसने हमें दिन दिया। पूरी मैंने आयत, 3 आयतें मैंने आपके सामने पढ़ी सूरह कसस की, सुबह को जाके देख लेना तर्जुमा। लेकिन हमने कभी गौर किया इन बातों पे? नहीं। अल्लाह कौन है? अल्लाह खिलाता है, अल्लाह पिलाता है। और जा रही नमाजियों के साथ, मोमिनों के साथ, बल्कि फरमाया सब्र करने वालों के साथ। बताना ये चाहता हूँ, मेरे इमाम ने कुरान पढ़ा, दुनिया की अजीदियत तो अगर जमा होकर के इमाम पाक तो इमाम पाक है। इमाम पाक के आज के दौर में भी किसी खादिम को भी अगर अपनी राह से हटाना चाहे वो तमाम ताकतें सर्फ कर देगा, मगर इमाम का गुलाम कभी अपने मकसद से हट ना सकेगा। सुभान अल्लाह। अरे अल्लाह ताला ने जिसे ईमान दिया, सुभान अल्लाह, उसके क्या कहने हैं। आज हमारी जहनियत, आज हमारी, मैं बताना चाहता हूं, मेरे इमाम पाक ने और को इजाजत दे दी और शहीद हो गए, यके बाद दीगर आने लगे, शहादत का सिलसिला शुरू हो गया। मेरे इमाम जाते उठा लाते। बताना ये चाहता हूं, जब दिल अंधा होता है तो पता चला अंदर से दिल तो अंधा हो ही जाता है, कभी कभी नजर भी अंधी होती है। क्या बात है। आज सब बातें हम तुम देख रहे हैं मगर हमारी नजर अंधी नहीं हो रही, अच्छाई बुराई को हम सोच नहीं रहे, देख नहीं रहे। मैं बताऊं आपको मिसाल देके बताऊं, कड़ियल जवान है, 18 साल का नौजवान है, बेहतरीन उसके चेहरे पे मलात हैं, बेहतरीन खूबसूरत है, बेहतरीन जो है उसके लबो रुखसार है, मगर हालत ये है दाढ़ी मुड़ा कर ऐसी उसने शक्ल को कर लिया, जितनी शक्ल बिगड़ती जाती इतना ही उसको मुड़ाता जाता। जी जी जी। इसको समझ में ही नहीं आती कि मैं कर क्या रहा हूं। नाम हुसैन आजम का, यही इसको कहते हैं हुसैनियत। हुसैनियत इसका नाम नहीं है, बल्कि हुसैनियत का क्या है मैं बता दूं आपको। ये कुछ अशारे कह रहे हैं, हुसैनियत की रविश नहीं तो हुसैन कहने से क्या मिलेगा। जी जरा जोर से कह दो, मिसकोले मत मारो। हुसैनियत की रविश नहीं तो हुसैन कहने से क्या मिलेगा, जो इश्क सादिक हो उसमें शामिल तभी तो उसका सिला मिलेगा। हुसैनियत का सिला चाहते हो ना, इसलिए मैंने बताया ये अब आपको। ऐसे ही हुसैन कहने से क्या मिलेगा। हुसैन का किरदार देखो, हुसैन का रफ्तार देखो। मेरे आका हुसैन ने 56 साल जिंदगी में इरशाद फरमाया, ये वो हुसैन है कभी नमाज कज़ा नहीं, ये वो हुसैन है जिसने कभी झूठ बोला नहीं, ये वो हुसैन है जिसने कभी किसी के माल में कभी भी जो है कुछ गलत मलत नहीं किया, ये वो हुसैन है जिसने आज तक वादा खिलाफी नहीं की, ये वो हुसैन है जो नबी का नवासाए आलम ये है कि वो हुसैन है जिसके लिए पूरा जन्नत भी अल्हम्दुलिल्लाह दीदार के मुश्ताक रहती हैं। ये वो हुसैन है।
लेकिन कह रहे हैं कि हुसैनियत की रविश नहीं तो हुसैन कहने से क्या मिलेगा, जो इश्क सादिक हो उसमें शामिल तभी तो इसका सीना मिलेगा। और दिखाने वाले दिखा गए हैं, बताने वाले बता गए हैं, नमाज इश्क हो जिसमें शामिल, नमाज हक में जो सर कटाए तो फिर हकीकी खुदा मिलेगा। बेशक बेशक जी, नमाज दीन का सतूर है। और मेरे नबी ने, तेरे नबी ने इरशाद फरमाया, किसी ने पूछा ये बताएं सबसे बेहतरीन अमल क्या है, सबसे बेहतरीन अच्छा अमल क्या है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया सबसे बेहतरीन अमल है नमाजों के वक्त पर नमाज अदा करना, ये सबसे बेहतरीन अमल है। और फरमाया मुनाफिक के और मोमिन के दरमियान में नमाज का फर्क है। कहीं फरमाया काफिर के और मोमिन के दरमियान में नमाज का फर्क है। मोमिन कभी नमाज छोड़ता नहीं और काफिर नमाज के करीब जाता नहीं। मगर ये बातें मेरे इमाम ने वहां भी हिफाजत की है इस्लाम की, और उसकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए मेरे इमाम पाक ने सर दिया है। बताना ये चाहता हूँ अल्लाह के बंदो, अगर अल्लाह हमें अक्ल दी है, अल्लाह ताला ने हमें अभी जो जिंदगी दी है, अल्लाह ताला इस पर हमें जो है अगर हम तौबा कर लें तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बहुत कुछ कर सकते हैं। और एक रात में सिर्फ हुसैनी बनने से कोई फायदा ना। और यही तो मुसलमानों के हालात हो रहे हैं। ये देख रहे हो, ये डोले बांधना, ये मुनाफिकों की तरह अपने घरों को सवार करके निकलना, ये जो है अपने औरतों को मस्तूरात को अपने घर से बाहर भेजना, इबादत की रात थी, रियाजत की रात थी, तिलावत की रात थी, कुरान करीम पढ़ने की रात थी, ये जो है ऐसे ही मस्तूरात की बाहर फिरने की रात नहीं थी। अल्लाह के बंदो, अकल तो मारी गई, हमारा जहन तो गंदा हो गया, जहन में ये बात नहीं आती कि हम कर रहे हैं, करना क्या चाहिए था। जी जी बेशक। अब आदमी के समझ में ना आए तो फिर क्या करें। इसलिए बताने वाले बता गए हैं, दिखाने वाले दिखा गए हैं। अब वो दिखा में अगर नहीं समझ में आए तो फिर ये किसकी। मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ, मेरे इमाम पाक ने, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे ने जब शहादत का सिलसिला शुरू हो गया, हजरत अली अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाए हैं। बस एक शहादत मैं इंशाअल्लाह बयान करके और ख़त्म कर दूंगा मुख्तसर से वक्त में। मैं ये कहना चाहता हूँ, नबी अकरम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहजादे ने लाशों को उठाने का सिलसिला शुरू कर दिया। इब्तदा से जो है काम शुरू हो गया, बहुत सारे शहीद हो गए, बहुत सारों को जो है वासिले जहन्नम भी किया उन शहीदों ने। लेकिन जब लाल की बारी आई, जब उस कमाल के बेहतरीन खूबसूरत शबी ये पैगंबर की बारी आई, उन्होंने इजाजत ली, इजाजत मिल गई। मेरे इमाम पाक का शहजादा जिसको हजरत अली अकबर कहते हैं, रन में आए और रन में आने लगे। वो कौन सा बहादुर और दिलेर होगा, वो कौन सा शहजादा होगा जिसके देखने के लिए खुद आंख इमाम हुसैन की बेकरार मौजूद थी। जी जी सुभान। मेरे आका हुसैन ने देखा, अपने शहजादे को भेजा है, और जैसे शहजादे वहां तशरीफ ले गए तो पता चला कि फौज अश्किया से आपने इरशाद फरमाया, किसी में हिम्मत हो तो मेरे सामने भेजो। हिम्मत की बात क्या करते हैं, कुछ रिवायतों में आता मेरे इमाम पाक का शहजादा जब उनके रूबरू आया, वो हथियार फेंक के भागने लगे, कहने लगे ए जालिमों, हम इमाम पाक से जंग कर सकते हैं, अपने नबी से जंग नहीं कर सकते। क्यों? इसकी वजह ये, आपकी शबी, आपकी शक्लो शबाहत अपने नाना से मिलती थी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती थी। मुख्तसर बताना ये चाहता हूँ, मेरे आका हुसैन ने इजाजत दे दी, रन की टिकटिकी बांध के देखने लगे मेरा शहजादा क्या करता है, देखो कैसी जवामर्दी से लड़ता है। ये सिखाते थे वो लोग। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नवासे ने देखा, हजरत अली अकबर जो है वहां से अपने वहां से हट करके फौजे लाइन में गए। हजरत इमाम पाक की आंखें देख रही थी। आप बयान करते हैं, गुब्बार नजर आता मेरा शहजादा फौजे लाइन में जिस तरफ घुस जाता था, सफे की सफे खाली कर दिया करते थे। आज हम मुजाहिद बनते फिरते हैं,
आज हम मुर्दे बन के बैठ गए। आज हक व बातिल की कोई बात आता तो सामने बोलता नहीं। अल्लाह के बंदो, ये बताना चाहता हूँ, मेरे इमाम का शहजादा कुछ देर के बाद फिर आंखें खीरा हुई, आप तशरीफ लाए। हजरत इमाम पाक ने इरशाद फरमाया, शहजादे वापस क्यों आ गए? वो तो लड़ने भेजते थे, वापसी का इरादा नहीं होता था। आपने फरमाया, बेटे वापस क्यों आए? कहने लगे, अब्बा प्यास लगी है। इरशाद फरमाया, अगर एक कतरा पानी मिल जाता सारे यजीदियों को मैं खत्म करके दम लेता। जी सुभान अल्लाह। लेकिन तुम भी साहिबे औलाद हो, तुम भी साहिबे औलाद हो, ये मुझे बताओ, हमको भी प्यास लगती है, भूख लगती है। हमने खा खा करके ये अपने आप को तबाही के दहाने पे ला के खड़ा कर दिया। मैंने किताब में पढ़ा है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने को पेट भर खाना नहीं मिलता था। कितनी रातें ऐसी होती थी जो भूखे सोते थे, खाना मयसर नहीं आता था, मगर उसके बावजूद आप तिलावत में, आप उनकी इबादत में, आप उनकी रियासत में, आप उनके ज़ोतो तक़वी में जर्रा बराबर कहीं भी नुक्स नहीं निकाल सकते। जी जी बेशक। आज हमने जितना खाया इतना ही हमने अपने आप को तबाही के दहाने पे ला के खड़ा किया। कहने लगे, प्यास लगी है अब्बा, हुजूर पानी मिल जाता सारे यजीदियों को खत्म करता। मेरे इमाम पाक रोने लगे। मेरे इमाम ने, तुम भी साहिबे औलाद हो, तुम्हारा बेटा अगर ये कहे मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है, तुम्हें इल्म भी हो, इसने खाया नहीं, मैं कैसे खा लूं? खाना इतना ही हो कि बाप खा सकता है। कसम खुदा की, कोई बाप ऐसा ना होगा जो खुद खा ले और बेटे को भूखा रहने दे। मेरे इमाम ने गले से लगाया है, शहजादे को अपने पास बुलाया है, सीने से लगा करके फरमाया, बेटे यहाँ मैं पानी तो नहीं पिला सकता, कुछ लम्हों की देर है, मेरे बेटे फिक्र न कर, नाना कौसर पे तेरा इंतजार कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। इतना कहकर मेरे इमाम ने, हजरत इमाम पाक ने अपने शहजादे से कहा, मेरे बेटे जरा मुंह तो खोल। मुंह खोला है। उस करबला की तपते हुए रेत में उस 3 दिन के भूखे और प्यासे ने, हजरत इमाम पाक ने अपने शहजादे के मुंह में अपनी जबान डाल करके इरशाद फरमाया, बेटे पानी तो ना ला सकता, मगर मेरी जबान को चूस ले। मेरे नाना भी ऐसे ही किया करते थे। शायद मेरे नाना ने मेरी जबान को इसलिए चूसा था कि आज तेरे लिए इससे तस्कीन हासिल होगी, मैं तुझे चुसा दूं। सुभान अल्लाह। वक्ती तौर से आपने उसको चूसा और आपने कुछ सुकून पाया। फिर फौजे लईन में गए हैं और वहां जाकर के अपने जौहर दिखा करके शहीद हो गए हैं। बताना ये चाहता हूं, अल्लाह तबारक व तआला उन शहीदों पर रहमत नाजिल फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए। लोगों, रोज पढ़ते हो, रोज पढ़ते हो, तुम कहते हो तुम किधर भागने लगो, नमाज पढ़ो ना पढ़ो, मुनादी की निदा पे जाओ ना जाओ, मस्जिद तक पहुंचो ना पहुंचो, मगर उसके बावजूद 4-5 टाइम भी ना पहुंचो। अगर एक टाइम भी जा करके एक रकात भी पढ़ते हो तो इज़हार करते हो मालिक यौमिद्दीन। सुभान अल्लाह। अरे बोलो, पढ़ते हो कि नहीं? मतलब तुम इजहार कर रहे हो, तुम कह रहे हो मालिक उस दिन का कौन है? तेरा रब है। मालिक यौमिद्दीन, दिन वो आने वाला है। तेरे मेरे नफ्स ने ये हवाई ये बातें समझने शुरू कर दी, इसलिए बेफिक्र हो गया। न उसे ये है एहसास है कि मुझे रब की बारगाह में सजदे किए करने चाहिए। मेरे इमाम अहले सुन्नत तो फरमाते, दिन लहब में खोना तुझे, शबे सुबह तक सोना तुझे, शर्मे नबी खौफे खुदा, बाबू ये भी नहीं वो भी नहीं, रिज़्क़े खुदा खाया किया, फरमाने हक ताना किया, शुक्र करम तर से सजा, ये भी नहीं वो भी नहीं। एहसास ही नहीं हमें। बताना ये चाहता हूं, बोलो लोगों, आज हमने कुरान से रिश्ता तोड़ लिया है। आज हमने कुरान को नहीं समझने की कोशिश की है। वो कुरान जिसे देखना इबादत, जिसे चूमना इबादत, हम उसको नहीं जानते। आज हमने अपने आप को किस दहाने पे ला के खड़ा करा। हमारी नस्लें पैदा हो रही हैं छोटी छोटी, उन्हें पता भी नहीं कुरान क्या होता है। सब चीज के टाइमिंग बना रखे। मोबाइल फोन है, 2-3 घंटे उसे मोबाइल को देगा जरूर, और टाइमिंग है दोस्तों के साथ होटल में बैठेगा जरूर,
और टाइम ही गए, कुछ टाइम जो है अपनी बीवी के पास भी बिताएगा जरूर। दुनिया के तमाम टाइम ही गए, कमाने का टाइम है, सुबह 7 बजे से लगेगा, शाम 5 बजे तक ड्यूटी करेगा, ये टाइम है। ए बंदे, तेरे पास अगर टाइम नहीं, अल्लाह की कसम तो कुरान के लिए टाइम नहीं। और ऐसे ही अंधा किया औलाद को हमने, ऐसा ही अंधा हमने औलाद को किया। औलाद के लिए वो टाइम निकालते हैं हम पढ़ने का कुरान। मौलाना मेरे बेटे को कुरान पढ़ा दियो, मेरा मौलाना मेरे बेटे को कुरान पढ़ा दो, अच्छा पढ़ा दो, इसे ऐसा बना दो, ये खोल के पिलाएगा मौलाना। लेकिन टाइम उसके पास सिर्फ 10 मिनट है। 7 घंटे अपने औलाद को तू अंग्रेजी पढ़ाने वाले, कभी तेरी दिमाग में ये बात नहीं आई अंग्रेजी पढ़ाए ना पढ़ाए ये अलग बात है, उसका मुखालिफ नहीं, लेकिन अंग्रेजी ना पढ़ा तो सवाल नहीं होगा, कुरान नहीं पढ़ा तो बर्बाद होगा। बेशक बेशक हक है, क्या पैगाम है। इसलिए तो मेरे आका ने ये पैगाम करबला दिया और अल्लामा इकबाल ने ये बता दिया कि वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर। ये हमारी बात ही आज तक समझ में नहीं आई, हम कभी इस बात को समझते ही नहीं कि हमारी हलाकत के बाइस क्या हैं। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर और आज हम ख़ार हुए तारीके कुरान होकर। और वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। ये पैगाम करबला है, ये पैगाम है मेरे आका हुसैन का। ये पैगाम दे के गए हैं। सदियां बीत गई, जमाने बीत गए, सदियां बीत गई, जमाने बीत गए और सदियां बीतती रहेंगी, जमाने बीतते रहेंगे, मगर मेरे इमाम पाक का अल्हम्दुलिल्लाह दर्जे बढ़ते रहेंगे, बुलंद होते रहेंगे। बेशक बेशक। हाँ, इसने के कुरान का वादा क्या वादा, बिबैकुमुल्लज़ी बायअतुम बिही, सुभान अल्लाह। ये तिजारत की है मेरे इमाम पाक ने। जी जी, अल्लाह करीम ने फरमाया बिबैकुमुल्लज़ी बायअतुम बिही वज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम। ऐसे ताजिरों के लिए रब ने फरमाया ऐसी जो तिजारत करते हैं वो फौज़े अजीम में होते हैं, यानी बड़ी कामयाबी मिलती है। बेशक बेशक हक है। और अल्लाह ने फरमाया क्या करना, अल्लाह करीम ने फरमाया वमिन रहमतिही जअल लकुमुल लैला लितस्कुनू, जअल लकुमुल लैला वन्नहार लितस्कुनू फीही वलितब्तगू मिन फज़लिल्लाह लअल्लकुम तशकुरून। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। ए बंदे, मैंने अपनी रहमत से तुझे रात दी, ए बंदे मैंने अपनी रहमत से तुझे दिन दिया। दिन में कामों काज कर, रात में आराम कर, लेकिन सिर्फ इसके चक्कर में मत पड़ जाना, सिर्फ आराम को जिंदगी मत देना, सिर्फ काम को जिंदगी मत देना। और क्या करना पड़ेगा, फरमाया लअल्लकुम तशकुरून। अल्लाह करीम ने फरमाया तुमको शुक्र भी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, शुक्र करना पड़ेगा। शुक्र से आज हमारी ज़बानें बहुत दूर हैं। बहुत सारी कुरान करीम की आयतें मौजूद हैं, मैं आप जानती हैं, पढ़ता भी रहता हूँ। मेरे अजीज़ों, सिर्फ तकरीर सुनने से, सिर्फ एक दिन हुसैन हुसैन के नारे लगाने से वो फजीलत हासिल नहीं होगी। मिलेगी तो कम अज़ कम उन मुनकिरों की तरह तो नहीं है जो इनकार करते हैं। अल्लाह का शुक्र है, बदअमल ज़रूर है मगर गद्दार नहीं है। अल्लाह हमें अपने फजलो करम से ये जो बदअमली है इससे भी हमें दूर फरमा दे, अमल की तौफीक नसीब फरमाए। इमाम हुसैन के उस आखिरी बड़े संगीन और रंगीन, बड़े पुरफितन उस दौर के उस सजदे का वास्ता अल्लाह हमारी भी पेशानियों में सजदे की तड़प इनायत फरमाए। किसी शायर ने बड़े अच्छे करते, तू खा खा के कुरान नहीं पढ़ता, तू बेहतरीन लज्जतें ले ले के कुरान नहीं पढ़ता। आज पैगाम करबला ये कहती है उन्होंने नेज़ों पे भी सर को चढ़ा दिया मगर कुरान पढ़ा। जी सुभान अल्लाह। शेर सुनाऊं, इजाजत है? इजाजत है जी जी, हज़रत शेर हुए भी नहीं आज। इरशाद फरमाया सर को कटा के ये कहा ज़हरा के लाल ने, जी सर को कटा के ये कहा ज़हरा के लाल ने, बदले में इसके बख्श दे उम्मत रसूल की। सुभान अल्लाह, बेशक बहुत खूब। और किसी ने कहा है
कि ज़बां से क्या मैं कहूँ आपसे छुपा क्या गए, वो जानते हैं मेरे दिल का माजरा क्या है। और सुना के नेज़े पे कुरानी के बेटे ने, सुना के नेज़े पे कुरानी के बेटे ने बता दिया है पना क्या है और बका क्या है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बका क्या होती है? सुभान अल्लाह। वो उनका सर नेज़े पे जाए जब भी कुरान पढ़े तो पेट भर भर के खाए तब भी कुरान ना पढ़े, और फिर भी हुसैन का पैगाम ये है मेरे अजीज, सुना के नेज़े पे कुरानी के बेटे ने बता दिया है बका क्या है और फना क्या है। और कहा ये रब ने सरे हश्र बख्श दी उम्मत। सुभान अल्लाह कहो तो इतना अच्छा शेर सुना रहे। सुभान अल्लाह। कहा ये रब ने सरे हश्र बख्श दी उम्मत, मेरे महबूब बताओ और चाहता क्या है। बेशक ये चाहत थी जिसके लिए ये कुर्बानी ये दी, उम्मत का इतना ख्याल था जिसके लिए ये कुर्बानी ये दी। और बचपन का वो वादा मेरे हुसैन ने निभाया। करबला के मैदान में ऐसा संगीन और ऐसा खतरनाक इम्तहान दिया कि अब शायद सुबह क़यामत तक कोई ये इम्तहान देने के लायक पैदा ना हो सकेगा। और इसके पहले भी इम्तिहान हुए, जब मेरे इमाम पाक ने सर सजदे में दिया और जब सबको शहीद के बाद जब वहाँ पहुँचे हैं मेरे इमाम का सर सजदे में था और मेरे इमाम की रूह अंसरी से जब उड़ रही थी, आवाज़ आ गई, उधर से खलीलुल्लाह बोले, उधर से हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह बोले, उधर से हजरत हाजरा बोली, इधर से मोहम्मद रसूलुल्लाह बोले, हजरत अलीउल मुर्तज़ा बोले, हजरत फातिमा ज़हरा बोली। कहा बेटे आज तू कामयाब हो गया मेरे बेटे, आज तक जो इल्तिजाएं की थी अल्लाह ने सब कबूल कर ली, आज तो आजा। ले ये तो बोले ही बोले, जबान से कुरान बोलने लगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। कुरान ने ललकार करके फरमाया, बताया कि ऐसी जाने होती हैं। फरमाया या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना तुरजी इला रब्बिकी वादियतन मर्दिया। अल्लाह करीम ने फरमाया, ए नफ्से मुतमइन्ना, ए नफ्से मुतमइन्ना, हम तुझसे राजी है, इरजी इला रब्बिके, लौटिया अपने रब की तरफ, अब तुझसे रब राजी है। और फिर आगे फरमाया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। अल्लाह ने फरमाया ए मेरे बंदो नफ्से मुतमइन्ना लेकर आओ, फिर फदखुली फी इबादी, ए बंदो हम तुम्हें दाखिल करेंगे, काय में करेंगे, फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। वाह सुभान अल्लाह। वो जन्नत उनके लिए है, जन्नत बिला वजह के। तुम क्या समझ रहे हो इतनी बड़ी नेमत को सिर्फ ऐसे ही हासिल कर लोगे? नहीं, ये उसकी मर्जी है, वो चाहे तो दे। और निरी इबादत से भी जन्नत नहीं मिलती, इस खुशफहमी में ना आ जाना। किसी ने कहा है कि अहले जहां को शरबते, अहले जहां को सरबते दौलत पे नाज है, हमको रसूल तेरी शफात पे नाज है। कर जाहिदों को, कुछ लोग अपनी इबादतों पे नाज करते हैं, अपने सजदों पे नाज करते हैं, लोग एतराज़ात करते हैं, फातिहा दिलाएं क्यों, नमाज पढ़ता नहीं फातिहा क्यों दिलाता है, नमाज पढ़ता नहीं कुरान क्यों पढ़ता है, नमाज पढ़ता है इमाम पाक को क्यों मानता है, नमाज पढ़ता नहीं यूं क्यों करता है, नमाज पढ़ता नहीं यूं क्यों करता है। मैं कहता हूं अगर नमाज नहीं पढ़ता, ये नहीं करता, ये बता नमाजी पर कभी ये कि नमाज पढ़ेगा तो उसे भी गुनाह करने की इजाजत है, या नमाज नहीं पढ़ेगा तो उसे इजाजत है। मसले में दोनों बराबर हैं, बद अमली की तरफ तो किसी को भी जाना नहीं चाहिए। जी जी बेशक। बात सुनने हो, आज सबूत मांगते साहब कुरान की चंद आयतें पढ़ दी, क्या को नुकसान करा भाई? अगर फातिहा दे दी क्या नुकसान पड़ा, वरना तू क्यों पढ़ रहा है? तो ये बिला वजह की दिमाग की सोचे हैं। गर्जाहिदों को अपनी रियाजत पे नाज है, गर्जाहिदों को अपनी रियाजत पे नाज है, तो हमको हुसैन तेरी शहादत पे नाज। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। अल्लाह ताला मुझे आप सबको इमाम पाक के
उसूल इनायत फरमाए और पैगाम करबला को समझने की तौफीक इनायत फरमाए। मैंने जो कहा है, जो बोलने में गलतियाँ हो गई हों, अल्लाह अपने फजल व करम से माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।